गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट क्लास थर्ड के साइंस का दूसरा क्लास है और इसमें हम लोग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जो पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, आज उसमें हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि जो हम लोगों ने देखा कि क्या अंतर है लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में, अंतर में हम लोग पढ़ रहे थे और शायद हम लोग पीछे कुछ रिवाइज एक बार हो जाए रिकॉल कि लिविंग थिंग्स मूव क्या कर सकती हैं, मूव करती हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो, ये वृद्धि करती हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, इनको फूड भोजन चाहिए और पानी चाहिए। लिविंग थिंग्स फील, है ना। लिविंग थिंग्स क्या कर सकती हैं, महसूस कर सकती हैं। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिविंग थिंग्स ब्रीथ। पांचवा पॉइंट, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। मतलब कि समस्त सजीव प्राणी क्या करती हैं, ब्रीथ मीन्स क्या होता है, सांस लेना, सांस लेती है। समस्त सजीव प्राणी क्या करती हैं, सांस लेती है। ठीक है, आपको जानना चाहिए कि ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। सभी सजीव प्राणी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और जंतु की बात कर रहा हूं, सभी सजीव जंतु क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, छोड़ते हैं। एनिमल्स ब्रीथ इन एयर। जंतु क्या करता है, एयर लेता है। एयर में क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है। थ्रू वेरियस ऑर्गन लाइक लंग्स, स्किन, गिल्स एंड एयर होल्स, है ना। अब देखिए, जंतु जो होते हैं सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और विभिन्न प्रकार के ऑर्गन, लंग्स, LUNGS, लंग्स, एनिमल्स जो होते हैं, देखिए लंग्स, उसके बाद क्या है, स्किन, गिल्स, स्किन, गिल्स। अब देखिए यहां दिया होगा एयर होल्स, एयर होल्स। ठीक है, अभी मैं समझाता हूं। दिया है प्लांट्स ब्रीथ इन एयर थ्रू स्मॉल पोर इन देयर लीव्स। दिस पोर्स आर कॉल्ड एयर होल्स। ठीक है, अब देखिए आपको बताते चले, कॉल्ड स्टोमेटा होना चाहिए। ठीक है, कि पौधा क्या करता है, सांस किससे लेता है, स्टोमेटा से। अब इसको मैं बता दूं कि लंग्स से सांस कौन लेता है, ह्यूमन, मानव जैसे प्राणी लंग्स, फेफड़े से सांस लेते हैं। और भी एनिमल है, लेकिन इसके एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ये एग्जांपल है। ठीक है, स्किन से जो है ब्रीथ करने वाले, सांस लेने वाले जो भी जंतु हैं वो कौन कौन से हैं। स्किन से आप बताएंगे, स्किन से बताइए, स्किन से सांस लेने वाले का नाम है फ्रॉग। अभी मैं बताता हूं, स्किन से किससे लेते हैं, फ्रॉग। ठीक है, गिल्स, गलफड़े से। अब देखिए मछलियां देखिए गिल्स, है ना, गिल्स से जो है ब्रीथ करती हैं। फिर एयर होल्स जो है आप देखे होंगे, कॉकरोच, कॉकरोच किससे सांस लेता है, एयर होल से। ठीक है, अब देखिए आपको मैं एक और फैक्ट बता दूं कि फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है, ठीक है, ये जब मछलियों की तरह रहता है। ये फैक्ट आपको बता दूं, छोटा सा जब फ्रॉग रहता है इस तरीके से उसके पूंछ निकली जाती है। आप देखे होंगे पानी में जब इसको थोड़ा सा पूंछ रहता है, ऐसे फ्रॉग
ठीक है, जब रहते हैं तो ये इस अवस्था में गिल्स से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? गिल्स से सांस लेते हैं। जब ये फ्रॉग पानी में आ जाता है, जब ये फ्रॉग कहाँ रहता है? वाटर में रहता है, पानी में रहता है, तब ये जो है लंग्स से सांस लेता है, ठीक है। लेकिन जब ये फ्रॉग सूख करके मिट्टी के अंदर चला जाता है, जब ये कहा जाता है किसी गीली मिट्टी में रहता है, तब ये स्किन से सांस लेता है। अब आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही फैक्ट है कि कोई मेढक जब ये मछलियों की तरह रहता है, ठीक है, तो गिल्स से सांस लेता है। जब ये मेढक बड़ा हो जाता है, मछली के रूप का आकार बदल जाता है, फिर पानी में रहता है तो लंग से सांस लेता है। और यही बड़ा मेढक जब एक किसी मिट्टी में रहता है, अंदर गीली मिट्टी में जाता है, तो हाँ किससे? अपने स्किन से ब्रीथ करता है, सांस लेता है। ये फैक्ट हमेशा तैयार रखिएगा, ठीक है। तो एनिमल्स जो होते हैं, लंग्स, स्किन, गिल्स एंड एयर। तो लिविंग थिंग्स को क्या जरूरत होती है? सांस लेते हैं, समझ। अब देखिए, अब आपको बता दें कि ये भी एनिमल हो गया। अब इसके बाद आपको मैं बता दूं प्लांट जो है सांस कैसे लेता है, ठीक है, PLANT, एनिमल एंड सेकेंड प्लांट, यही तो है हमारे लिविंग थिंग्स। तो ये क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। प्लांट क्या है कि पत्तियां आप देखे होंगे, ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये पत्तियां हैं, इसी में पत्ती के जो निचला वाला भाग होता है वो चिकना होता है, इससे पॉइंट इसे बिंदी की तरह होते हैं। और इसी बिंदी को यदि हम बड़ा रूप में देखें तो ये जो है इसी आकार के होते हैं। और ये जो ये आकार होता है छिद्र के, इसी को नाम देते हैं हम स्टोमेटा। स्टोमेटा में होता है रंध्र या छिद्र। तो पत्तियां अगर पूछे कोई आपसे कि पत्तियां किससे सांस लेती हैं, तो आप बताएंगे स्टोमेटा से, ठीक है। लंग से सांस लेने वाले और भी जीव जंतु हैं, स्किन से सांस लेने वाले का नाम आपके सामने है फ्रॉग। गिल्स क्या है? मछलियां अपने गलफड़े से सांस लेती हैं। लंग्स में फेफड़ा होता है, फेफड़ा है, याद रखिएगा भाई, लंग्स में फेफड़ा। स्किन में त्वचा, गिल्स आप जाने गलफड़ा, ठीक है। एयर इस होल्स होते हैं बगल से, इसे छिद्र की तरह बने होते हैं, कॉकरोच में इससे सांस लेता है। बट आपको बता दिया गया मेढक के भी कुछ स्टेज हैं, तीनों स्टेज में मेढक कैसे सांस लेता है, ठीक है। और प्लांट हमारा सांस कैसे लेता है, इसकी पत्तियां सांस लेती हैं। पत्तियों में कौन सा अंग होता है जो सांस देता है? क्या है? स्टोमेटा। तो एनिमल को सांस में क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और पौधों को क्या चाहिए सांस में? कार्बन डाइऑक्साइड। और दोनों के दोनों कहां होते हैं? एयर में, ठीक है। इसलिए एनिमल या प्लांट हो तो सबको सांस लेने की क्या चाहिए? एयर। बट एनिमल को एयर से ऑक्सीजन और प्लांट को एयर से कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्लांट क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन देता है, और एनिमल क्या करता है? ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जिससे बैलेंस बराबर रहता है ना, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला पॉइंट, छठा पॉइंट। अब छठे पॉइंट में हम देखते हैं, दिया है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, है ना। सभी सजीव प्राणी क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस, संतान को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ अदर काइंड्स, अपने जैसा संतान को उत्पन्न करते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस आइदर बाय लेइंग एग और गिविंग बर्थ टू यंग बेबीज, ठीक है। जंतु क्या करते हैं? अंडे के द्वारा या बेबी के जन्म के द्वारा बच्चों को पैदा करते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम सीड, पौधे किससे जन्म लेते हैं? बीज से। पौधों का जन्म किससे होता है? बीज से भी होता है।
रूट जड़ से भी होता है, स्टेम तना से भी होता है, लिप्स पत्तियों से भी होता है, ठीक है। पौधे इन सभी से भी जन्म लेते हैं, ठीक है। अब आगे इसको अगली क्लास में आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब 7वां नंबर है लिविंग थिंग्स डाई। लिविंग थिंग्स reproduce, living things die, है। लिविंग थिंग्स डाई मतलब कि सभी जीव क्या होते हैं, एक समय एक दिन ऐसा होता है कि क्या होते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। जैसे दिया है ऑल लिविंग थिंग्स डाई आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, अपने उम्र के समाप्त होने पर क्या होते हैं, ये मर जाते हैं। प्लांट्स लिव लॉन्गर देन एनिमल्स, पौधे जो है जानवरों से लंबे समय तक जीवित रहते हैं। सम प्लांट्स लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, कुछ पौधे हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स, कुछ पौधे और जंतुओं के बारे में विभिन्नता यहाँ टेबल में आपको दिखाया गया। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, ठीक है। जंतु और पौधे सजीव होते हैं। They show many similarities but they also differ with each other many way, बहुत ही कारणों से विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं समानताओं के साथ साथ जो बताया गया है। अब देख सकते हैं एनिमल कैन मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जानवर क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। मोस्ट प्लांट्स कैन नॉट मूव, दे रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस, अधिकतर पौधे क्या होते हैं, कहीं नहीं गतिमान रहते हैं, वहीं एक ही स्थान पर फिक्स रहते हैं। Animals depends on plants for their food, जंतु क्या होते हैं, भोजन पर डिपेंड होते हैं, और वो भोजन क्या है, पौधे पर डिपेंड होता है। They cannot make food on their own, ये लेकिन ये अपना भोजन स्वतः बना नहीं सकते हैं। Plants do not depend on any one of their food, पौधा जो होता है ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि they can make their own food, परंतु ये अपना भोजन स्वयं बना दे लेता है, ठीक है। अब ये एनिमल्स ब्रीथ एयर थ्रू द लंग्स, स्किन, गिल्स और होल्स, ठीक है, भी बताया गया है। प्लांट्स ब्रीथ एयर थ्रू स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, मैंने बताया ना स्टोमेटा से, ठीक है, पौधा सांस लेता है, ठीक है। ऑन देयर लिप्स, जो उसकी किसमें होता है स्टोमेटा, बताइए स्टोमेटा किसमें होता है, पौधे की पत्तियों में होता है। वेरी गुड, चलिए अब आगे देखिए आप। हाँ, चौथा पॉइंट देखिए एनिमल्स हैव स्पेशल सेंस ऑर्गन लाइक, मतलब कि जंतुओं में एक विशेष अंग होता है, सेंस ऑर्गन होता है, महसूस करने वाले अंग होते हैं। कौन कौन से हैं बताएंगे, आई, नोज, ईयर एंड टंग, है ना, आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। दे एनेबल, भूल गया इसमें स्किन आप लोग कर लीजिएगा। दे एनेबल द एनिमल्स टू फील अबाउट, इसके द्वारा जंतु क्या करते हैं, महसूस करते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन, पौधे में कोई भी महसूस करने वाले अंग नहीं होते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस आइदर बाय गिवन बर्थ टू यंग वंस और बाय लेइंग एग्स, या तो अपने ही समान बच्चे को जन्म देते हैं या अंडे के द्वारा बच्चों को जन्म देते हैं जंतु में। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड, स्टेम, लीव्स एंड रूट्स, ठीक है। पौधा भी क्या करता है, ये जन्म देते हैं, ठीक है, कौन से, बीज के द्वारा, तने के द्वारा, पत्तियों के द्वारा और जड़ के द्वारा, ठीक है। एनिमल्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, इनका जो है जीवन कम होता है किसके अपेक्षा, प्लांट्स हैव लॉन्ग लाइफ स्पैन, परंतु पौधों का जीवन लंबा होता है किसके अपेक्षा, जंतुओं की अपेक्षा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। अब इसके बाद डिफरेंशिएट हम लोग पढ़ लिए, अब हम लास्ट में पढ़ने जा रहे हैं डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना, एक दूसरे पर कैसे डिपेंड होते हैं पौधे और जंतु, ठीक है। यहां देखिए फिगर से दिख रहा है आपको कि एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर, दे डिपेंड ऑन ईच अदर, मतलब कि बिना एक दूसरे के आपसी सहयोग के जीवन संभव ही नहीं है कि जंतु और पौधे का आपस में अगर अंतर संबंध न हो तो जीवन क्या होगा, पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड शेल्टर, जो है एनिमल्स
पौधे पर कैसे डिपेंड है, क्योंकि एनिमल को पौधा क्या देता है, भोजन देता है, और शेल्टर मीन्स आश्रय देता है, रहने का स्थान देता है, ठीक है। दे आल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन, सबसे पहले तो इनको ऑक्सीजन देता है जंतुओं को पौधा। द गैस विच प्लांट्स गिव आउट व्हेन दे मेक फूड, जब ये भोजन बनाते हैं पौधे तो हमें ऑक्सीजन मुक्त कर देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। एनिमल्स नीड दिस गैस टू ब्रीथ, और क्या है, जानवर जिस गैस का उपभोग क्या करता है, अपने सांस लेने के लिए करता है। प्लांट्स डिपेंड, देखिए प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब पौधा जो है जानवरों पर कैसे डिपेंड है, उसको क्या चाहिए, पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए अपना भोजन बनाने के लिए। पौधे को जब अपना भोजन बनाता है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, CO2। द गैस विच एनिमल्स गिव आउट व्हेन दे ब्रीथ आउट, जब जानवर या जंतु, हम मानव सभी लोग क्या करते हैं, सांस को छोड़ते हैं बाहर की तरफ, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ते हैं, और वो क्या होता है कि पौधा अपना भोजन बनाने के लिए उसे क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, उसको चाहिए, ठीक है। प्लांट्स यूज द गैस टू मेक फूड, और इस गैस का उपभोग क्या करता है, वो खाना बनाने में करता है। प्लांट्स आल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर मैन्योर एंड स्कैटरिंग ऑफ देयर फूड्स, है ना। पौधे क्या करते हैं कि जो सड़े गले पदार्थ जीव जंतुओं द्वारा होता है उसे अपने भोजन के लिए, अपने खाद के लिए उपभोग कर लेता है। एनिमल्स स्कैटर सीड द प्लांट्स एंड डिसेंड प्लेस फ्रॉम द मदर प्लांट्स सो दैट दे कैन ग्रो वेल, और पौधा क्या होता है, धीरे धीरे विकसित होता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जंतु और पौधों का अंतर संबंध निश्चित रूप से होना है। यदि ये दोनों का अंतर संबंध हट जाए तो पृथ्वी से जीवन लीला क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो क्या हो, पौधे हो, ठीक है। आज का एक चैप्टर हम लोग समाप्त करते हैं, और इसके बाद हम लोग नीचे दिया है एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज में आप लोग अपने हिसाब से एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे। वर्चुअल क्लास में एक्सरसाइज पढ़ करके देखिए दिया है, स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द, एक्सरसाइज देखिए चूज करना है ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। एक्सरसाइज में पहला दिया है स्टोमेटा आर फाउंड, स्टोमेटा कहाँ पैदा, मैंने बताया स्टोमेटा ये पौधे सांस लेते हैं उसके द्वारा, और पाया कहा जाता है पत्तियों में, तो क्या है, लीव्स डालेंगे इसमें दिया है। दूसरा विच वन इज ए मैन मेड थिंग्स, आप बताएंगे इसमें मैन मेड थिंग्स क्या है, मैंने बता दिया था नेचुरल थिंग्स, मैन मेड थिंग्स दोनों क्या है, ये आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में। और आप बताएंगे इसमें एरोप्लेन, रिवर, माउंटेन क्या है, तो क्या लगाएंगे आप, एरोप्लेन, ठीक है। विच वन ब्रीथ थ्रू देयर एयर होल्स, कौन इसमें एयर होल्स के द्वारा सांस लेता है, आप इसको खुद करिए, है ना। विच प्लांट्स क्लोज इट्स लीव्स व्हेन वी टच इट, है ना। अब बताइए कौन सा छूने पर जो है बंद हो जाता है। ए फिश स्विम्स विद द हेल्प ऑफ, मछलियां तैरती हैं, किसके द्वारा मछलियां तैरती हैं बताइए, विंग्स के द्वारा, लिम्स के द्वारा, फिन्स के द्वारा, आप बताएंगे इसको, ठीक है। एक्सरसाइज आप इसको करिएगा। यहाँ देखिए बी में देखिए, इस पे आप साइड में दिया है उसको देख करके जो है, ठीक है, हेल्प वर्ड आपको दे दिया है, बहुत आसान है। देखिए एक बता भी दिया है, ऑल लिविंग थिंग्स हैव लाइफ, इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे यहाँ देख करके बगल में। और दिया है राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ इज द फॉलोइंग, नेचुरल थिंग्स का 3 एग्जांपल, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स का, नेचुरल लिविंग थिंग्स का, मैन मेड थिंग्स, सब मैं डिफाइन किया हूँ, सबका अलग अलग एग्जांपल अपने हिसाब से आप डालेंगे, ठीक है। अब देखिए अब कुछ आप इसमें ग्रुप में ऐड करिए, ठीक है। देखिए एग लेइंग एनिमल्स, ठीक है, जो अंडे देते हैं जो जानवर, उसमें आप इधर देखिए और दिया एनिमल्स गिविंग बर्थ टू यंग वंस, कौन सा जानवर अपने समान बच्चों को जन्म देता है, इसमें आप टिक करेंगे और इसमें आप एग वालों को टिक करेंगे, और कुछ नहीं करना है इसमें। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट इज द, इसको जो है अगली क्लास में लिखवाया जाएगा, फिर या तो फिर आपका ऑफलाइन क्लास चलेगा तो इसको लिखवाया जाएगा। इतना आप रीड करके एक्सरसाइज को तैयार करिए, ठीक है। धन्यवाद। आप मेहनत से पढ़िए घर पे, बुक्स को पहले परचेज कर लीजिए। ओके, थैंक यू।